हेलो। चेक कर लेते हैं एक बार बस, फिर स्टार्ट करते हैं। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, शानदार। और कैसे हैं आप लोग? सब शानदार। सबको जय श्री कृष्णा, सबको राधे राधे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि क्वालिटी का काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, नहीं? और अगर थोड़ा कम अच्छा लग रहा हो तो रिवाइज करें। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप किसी भी चीज को या फिर औसत से, कहते हैं ना, ऊपर बढ़ने का तरीका बस एक ही है, क्या? रिवीजन। बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, एक ही चीज की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है नई नई चीजें करते हैं। नई नई चीजें करो बेटा, लेकिन वो बाद में करो। पहले तो जो किया है उसी को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वो तो पक्की हो जाए, फिर नई चीजें अपने आप होने लग जाती हैं, ठीक है ना? लेकिन हाँ, जो बेसिक्स हैं, अगर उसको ही अपन ने नहीं पकड़ा और अपन नई नई चीजों के पीछे भीड़ है तो भिड़ते रहो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और अब हम लोग आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लास्ट टाइम वी वर वाचिंग व्हाट? लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोगों ने तीन पार्ट तो कर लिए थे। एक रियल नंबर के साथ कैसे खेलना है वो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है? अब हम दो रियल नंबर की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट टू रियल नंबर। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक ही रियल नंबर के रखा था, अब हम दो रियल नंबर k1 और k2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं बेटा? दो रियल नंबर k1 और k2। सुनेंगे क्या है? नए केसेस बनाएंगे। जैसे दो रियल नंबर k1 k2 होगा, तो मान लो कि जो k1 नंबर है वो k2 से छोटा है, ठीक है ना? मान लिया डिस्टिंक्ट। लास्ट क्लास की सारी चीजें वैसी ही हैं कि fx जो क्वाड्रेटिक है, जिसको हम लोगों ने y से भी डिनोट किया था, दैट वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। y y नहीं, तो fx इक्वल टू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और k1 वाज लेस देन व्हाट? k2। सही है। हम लोगों ने दो नंबर माना है और इसके हम लोगों ने रूट्स माने थे कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन के, क्या? लास्ट क्लास से ही चल रहा है। रूट्स अल्फा बीटा, और जहां बात बोला था मैंने क्या कि अल्फा को लेस देन इक्वल टू बीटा अपन मान सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इक्वालिटी वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वालिटी अगर हो गया तो फिर वही एक ही रियल नंबर हो गया, जो कि हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। समझ में आएगा? अच्छा, तो हम लोग दो रियल नंबर k1 और k2 ले रहा हूँ। k1 को लोअर साइड में ले रहे हैं k2 से, ठीक है ना? k2 को ले लेना, जो चक्र है वो कर लेना, ठीक है? अब नए केसेस क्या बनेंगे हम लोगों ने? जैसे लास्ट क्लास में देखा था, जैसे अब दो k1 k2 है मान लो, तो एक मार्क कर दिया मैंने k1 और एक मार्क कर दिया k2। अब कोई बोले कि दोनों 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 रूट्स k1 से छोटे हो, सपोज कोई ऐसा कहता है, तो भाई ये कोई नया केस थोड़ी हुआ भाई। दोनों रूट k1 से छोटा हुआ है, तो k2 का तो कोई रोल ही नहीं है, कि k2 मैंने ऑलरेडी बड़ा मान रखा है, इसलिए अपन उधर से मत सोचेंगे। तो हम लोग लगे दोनों k1 से छोटा हुआ, तो फिर तो वही हो गया जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया कि दोनों k से छोटा है। अब बोला दोनों k1 से छोटा है, बस यही तो फर्क है ना। आपको बोले कि सर दोनों रूट k2 से बड़ा हो, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ न्यू केस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ना कि दोनों रूट k से बड़े। समझ में आ रहा है? तो ये सब न्यू केस नहीं है। न्यू केस कौन से हो सकते हैं? खुद से लिखो पहले तो, फिर वीडियो देखना आगे। खुद से लिखो नए केस क्या हो सकते हैं, खुद से बनाओ। हाँ, लग रहे हैं कि केस 4 पे चल रहे हैं। व्हेन एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन एग्जैक्टली वन रूट lies in open k1 से k2। when exactly one root lies in open k1 से k2, जब हम लोग क्या कह रहे हैं कि exactly एक ही रूट इस क्वाड्रेटिक का exactly, feel the word exactly, ठीक है ना? when exactly one root lies in open k1 से k2, तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये एक नया केस हो सकता है कि k1 से k2 के बीच में exactly एक ही रूट हो। इस तरह का केस हमने एक रियल नंबर के साथ बना भी नहीं सकते हैं। समझ में आएगा? तो जैसे देखना होगा क्या फिर ग्राफ के हिसाब से, जब a पॉजिटिव होगा, जब ए पॉजिटिव होगा दोस्त, ध्यान से देखना, जब ए पॉजिटिव होगा
तो केस ऐसा बन सकता है कि एग्जैक्टली वन रूट इन K1 से K2, तो ऐसा केस बन जाए। सोच के देखो, देख के सोचो, जैसा भी लग रहा हो। नहीं, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ओपन K1 से K2 में हो। क्या आप और कोई केस सोच सकते हैं? ए पॉजिटिव में क्या और ऐसा कोई केस सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट इन ओपन K1 से K2 और एग्जैक्टली वन रूट इन ओपन K1 से K2? देख लो, एक ये वाला केस बनाया मैंने और एक ये वाला केस बनाया। आप कोई भी केस देख लो ए पॉजिटिव में। जैसे अगर आप देखोगे ए पॉजिटिव में भी, तो ये जरूरी नहीं कि आप वर्टेक्स पढ़े, लेकिन जो K1 पे हाइट है इस ग्राफ पे नेगेटिव है और K2 पे हाइट क्या है, पॉजिटिव। जब भी एक बार कट करेगा ना, तो इधर की साइड अगर पॉजिटिव है तो उधर की साइड नेगेटिव होगा। K1 पे नेगेटिव है तो K2 पे पॉजिटिव होगा। या फिर देखो, इस ग्राफ को पकड़ोगे तो K1 पे पॉजिटिव है तो K2 पे कैसा है, नेगेटिव। नॉट नेसेसरली आप वर्टेक्स हो, वर्टेक्स आगे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वर्टेक्स। समझ में आएगा? तो हम लोग बोले कि आप देख सकते हो कि ए पॉजिटिव में दो केस बने, एफ ऑफ K1 नेगेटिव तो एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, और एफ ऑफ K1 पॉजिटिव तो एफ ऑफ K2 नेगेटिव। तो इन ऑल तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ए पॉजिटिव में अगर ऐसा लग जाए एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, तो एग्जैक्टली एक ही रूट तो आएगा ना K1 K2 के बीच में। सोचो, ए पॉजिटिव है, ऊपर की साइड ग्राफ खुल रहा है, K1 पे हाइट अगर नेगेटिव है और K2 पे हाइट पॉजिटिव है, तो कब होगा? K1 पे नेगेटिव है, K2 पे पॉजिटिव है, वो कैसे होगा? सोचो, K1 पे नेगेटिव है, पैराबोला है, ऐसे पैराबोला है, कैसा भी सोच लो, ऐसा ऐसा है पैराबोला, ऑब्वियस बात है। और बोला है कि K1 पे हाइट नेगेटिव है और K2 पे पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एक बार तो कट करेगा ना दोस्त। कोई बोले कि सर ए पॉजिटिव में ये वाला केस ले लेते हैं, ले सकते हैं क्या? सोचो, ले सकते हैं क्या? थोड़ा सा समय दे रहा हूँ सोचने के लिए, इसलिए कि यस या नो खुद से कर पाओ, नहीं तो बोलने के लिए तो मैं 2 सेकंड में बोल दूं। हेलो, बोलें क्या ये केस नहीं ले सकते? ये केस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बोल रहा है वर्ड व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन ओपन K1 से K2, जबकि यहाँ पे देख सकते हो आप दोनों ही रूट K1 से K2। इस केस में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रूट्स कितना कहते हैं, इस केस में मैंने बताया था नंबर ऑफ रूट्स कितना कहते हैं, 2। दोनों ही रूट K1 से K2 के बीच में लाई कर रहा है, दोनों ही रूट K1 से K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वो केस नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई बोले सर ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव में भी देखोगे सेम चीज हो रहा है कि अगर एग्जैक्टली एक रूट K1 से K2 की बात करोगे तो ऐसा केस, या फिर इस तरह का कोई केस। तो जैसे अगर यहां पे पॉजिटिव है दोस्त, तो इधर K2 पे कैसा है, नेगेटिव, और इधर K1 पे नेगेटिव है फिर से और K2 पे पॉजिटिव। यानी यहां पे भी तो आप देख सकते हो वही कंडीशन बना ना कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। तो ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, इस बार हम लोग बोलेंगे कि अगर एग्जैक्टली एक रूट इन K1 से K2 चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की कोई जरूरत नहीं है भाई, डिस्क्रिमिनेंट की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा हो ना? क्यों? क्योंकि एक जगह नेगेटिव हो रहा है, एक जगह पॉजिटिव हो रहा है, तो बीच में तो काटेगा ही काटेगा। एक जगह हाइट नेगेटिव हुई K1 पे और K2 पे पॉजिटिव हुई, चाहे ऊपर की साइड खुल रहा हो चाहे नीचे की साइड खुल रहा हो, कैसे भी सोच लो पैराबोला, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली K1 से K2 के बीच में एक बार काटेगा। ग्राफ बना के देखो, पेन चला के देखो, आप देखोगे पेन चला के सब कुछ दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना? और बैठे बैठे एकदम कहते हैं ना अघोरी टाइप रहोगे तो फिर अलग बात है। अब एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि क्या इसने सारे केस कवर किए हैं या कोई केस छूट गया? ऐसा तो नहीं कोई केस छूट गया। फिर हो सकता है कि कोई बुद्धिमान आदमी बोले सर ये वाला केस छूट गया, तो भाई बुद्धिमान ये केस होएगा ही नहीं, तो छूटने की तो बात ही अलग है। समझ में आएगा? तो यानी मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है कि ये वाला केस तो नहीं छूटा है, ठीक है? और कोई केस छूटा है क्या? सोचिए, सोचिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। कुछ बच्चे सोच पा रहे हैं क्या? एक दो भी चल जाएगा। यस, कुछ केसेस छूटे, ठीक है ना? लेकिन वो केसेस पक्के नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। इट विल डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेटिक। अब बोलोगे सर कैसे केसेस छूटे? ध्यान से देखिए। अब इसके लिए क्या टेक्निक लेना है वो मैं बाद में बताऊंगा, समझ में आएगा? पहले तो आप ये फील कीजिए कि ये केस लगाने से एग्जैक्टली एक रूट K1 से K2 के बीच में आएगा। लेकिन कुछ और केसेस भी हो सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली वन रूट K1 से K2 के बीच में, ये तो लगेगा ही लगेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की ताकत। ये तो लगेगा ही लगेगा, समझ में आएगा? ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? एग्जैक्टली वन रूट इन K1 से K2 की बात आए तो ये तो लगेगा ही लगेगा।
दिखा दिया है बिल्कुल करके, ठीक है ना। लेकिन कुछ केसेस छूट सकते हैं, उसको अलग से चेक करो। कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगा सवाल के थ्रू, ठीक है ना। बाकी भी पहले फील करो कि क्या सही में कोई केस छूटा है क्या जो सर कह रहे हैं। हमने ये केस तो नहीं कंसिडर किया ना अभी तक। देखो कि मान लो एक रूट केवल पे आ जाए और दूसरा जो है, अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल सारे क्वेश्चन में ये कंडीशन तो लगाना ही पड़ेगा, ये वाला कंडीशन तो इन जनरल हर एक सवाल में तो लगाना ही पड़ेगा कि एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0। लेकिन ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा वो ध्यान से सुनना। ऐसा हम मान रहे हैं कि हो सकता है एक रूट के वन पे आ जाए और एक रूट के टू से पहले आ जाए। तो कितने रूट आए के वन से के टू ओपन में, कितने रूट आए के1 से के2 ओपन में, क्योंकि हमें तो यही काम दिया गया था एग्जैक्टली वन रूट इन ओपन के1 से के2। एक ही रूट आया, ये वाला रूट तो इन बिटवीन द इंटरवल है ही नहीं, ये तो के1 पे। ऐसा हो सकता हो कि अगर मान लो ऐसा केस बन जाए के2 पे एक रूट और एक रूट के2 से पहले आ जाए बट के1 के बाद आए, तो फिर से कितने रूट हैं इस इंटरवल में कितने रूट है बच्चों, एग्जैक्टली वन रूट। अब इसको देख के कुछ बुद्धिमान लोग क्या कहेंगे कि सर ये कंडीशन लगा देंगे, उसमें इक्वालिटी जोड़ देंगे, हो जाएगा। इसमें क्या है, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इक्वल टू 0। तो बुद्धिमानों ऐसा नहीं है, नहीं समझ में आया। मान लो कि तुमने ये कंडीशन लगा दिया और ग्राफ जो है ऐसे फैल गया, तो क्या आया एग्जैक्टली वन रूट इन के1 से के2? नो, देयर इज नो रूट इन के1 से के2। लेकिन एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इसमें भी इक्वल टू 0, इसमें भी ट्रू है, बट कोई हुई रूट नहीं है के1 से के2 के बीच में। समझ में आ रहा है, ग्रेविटी समझ में आ रही है कि इस वाले को तो लगाना ही लगाना है, ये तो मैंडेटरी है कि एग्जैक्टली वन रूट इन के1 से के2, तो एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0। ये भी पार्ट मैंडेटरी है, इसको भी करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एक रूट के1 पे हो और एक के2 से पहले हो और के1 के बाद हो, और एक ऐसा केस, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। लेकिन कोई बोले कि सर सिर्फ ये लगा देंगे तो हो जाएगा क्या कंडीशन, तो देख लो इस कंडीशन में ये ग्राफ भी पॉसिबल है, तो ये सिर्फ लगाने से नहीं होगा, लेकिन ये लगाना तो पड़ेगा। इसको हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं कि कैसे टैकल करना है। इसको मैं बोलोगे तो ऐसे रफली बोल देता हूं, ठीक है ना, बाकी हो सकता हो किसी को नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लेना। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब प्रॉब्लम्स देखी थी तो उसमें देखा था ना कि कोई एक वेरिएबल m रहता है कोएफिशिएंट में, या कोई वेरिएबल a रहता है, लैम्डा रहता है, कुछ भी रहता है इस तरह का कोएफिशिएंट में, उसी की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, ऐसे ही लिखा था ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि k1 k2 गिवन नंबर होंगे, तो आप स्टार्ट तो यहीं से करो कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इक्वल टू 0 कर दो। क्या कर दो बच्चों, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। इससे उन m की वैल्यूज या a की वैल्यू जिसमें भी था वो सारी m की वैल्यूज आ जाएंगी। अरे आपने याद होगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें abc m का फंक्शन था। अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर से दिख जाएगा abc। अगर मतलब देख पा रहे हो मेरे बोलने से तो फिर आपने एक्चुअली पढ़ा है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ और आपको नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब आपने लास्ट क्लास बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है पढ़ा है बट आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है कि a b और c जो है m का फंक्शन होता है, k का फंक्शन होता है, कोई भी एक पैरामीटर का फंक्शन होता है, समझ में आएगा। और k1 k2 तो नॉन वैल्यूज होता है, जैसे बोलता है कि ओपन 2 से 3 में एग्जैक्टली वन रूट हो, ओपन 3 से 10 में एग्जैक्टली वन रूट हो, तो k1 k2 तो पता होता है, वैल्यूज पता होती है, ठीक है ना। तो जब आप f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इक्वल टू 0 करोगे तो k1 इज अ नॉन वैल्यू, k2 इज अ नॉन वैल्यू, जब इसमें रखोगे तो ये m में ही तो इक्वेशन बनाएगा ना। ये पूरी इक्वेशन किस में बनेगी, m में, जो पैरामीटर होगा a में, मतलब a मतलब ये वाला a मत पकड़ लेना, लैम्डा जो भी होगा पैरामीटर abc जिसका भी फंक्शन होगा उसमें एक इक्वेशन बनेगा और उससे उस m की वैल्यूज सारी आ जाएंगी। अभी फॉर द टाइमिंग सब जगह मैं m कहूंगा, ठीक है ना, बार बार मैं चेंज नहीं करूंगा। तो आपने k1 रखा मतलब 2 से 3, 3 से 10, यानी कि k1 k2 पता है। जब आपने इसमें f ऑफ k1 f ऑफ k2 निकाला तो m में इक्वेशन बनी, उससे m की वैल्यूज आ गई। अब ये जितनी भी वैल्यूज आई m की बच्चों, अब इसको बारी बारी से इस इक्वेशन में रखते जाओ, ज्यादा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि 5-10 करोड़ आ जाएगी, 2 आएंगी 3 आएंगी, ठीक है ना मैक्सिमम। तो हम लोगों ने कि ये जो m की वैल्यूज आई बच्चों, इसको इस इक्वेशन में रख दो, m की जगह पे, x की जगह पे नहीं रख देना, किसकी जगह पे रख देना, m की जगह पे, और उससे x निकाल लेना, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में और भी कुछ तरबूज की तरह आ रहा हो कि ये कर ले वो कर ले, तुमको करना है तुम अपने हिसाब से देख लो, ठीक है ना। फिर मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अपने हिसाब से कर लो, अगर तुमको लगता है कि वो अच्छा तरीका है तुम उसके हिसाब से कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। बट
वो सारी चीजें आपके आपके ऊपर है, वो सारी आपकी गलतियां हैं या जो कुछ भी होगा वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बच्चे ध्यान सुने, उसमें कहीं कभी भी गलती नहीं होगी। हाँ, उसमें अब तुम कुछ कर दोगे तो अलग बात है, एफ ऑफ के वन ही गलत निकाल दिया, एफ ऑफ के टू ही गलत निकाल दिया, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कि यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, m, और m निकालने के बाद इस इक्वेशन में m की जगह रखने के बाद x में क्वाड्रेटिक बनेगा, और x की वैल्यू सॉल्व करके निकालो, और x की वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे तो वही तो रूट्स हैं, तो उन रूट्स को देख के पता तो चल जाएगा ना कि ओपन k1 से k2 में वो रूट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक लाई कर रहा है, दो लाई कर रहा है, या कोई भी लाई नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? वो सारी चीजें फिर उसके बाद देख के पता चल जाएंगी। ये समझ में आया? तो ये पार्ट 2 हो गया इसका। पार्ट 1 में तो बहुत क्लियर है बच्चों, एक बार देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चल नहीं चल रहा है तो हाँ चलो, चल ये पार्ट 2 हो गया कि पार्ट 2 में ये काम करना है, और पार्ट 1 में तो ये तो करना ही है। ये करने के बाद अगर ये भूल गए और मान लो कि क्वेश्चन का आंसर आपका सही आ गया तो आपकी किस्मत है, ठीक है ना। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है इससे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ m आ रहा हो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में इसको करके देखते हैं और तुम्हारी फील जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई विल शो यू द क्वेश्चन की किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक सेकंड, लिखिएगा बच्चों, फाइंड एम 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 ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m find the set of values of m for which exactly one root of equation for which exactly one root of equation x square plus mx plus m square plus 6m equal to 0 lies in the interval ठीक है। मैं चारों तरह के इंटरवल दे देता हूं, जैसे अभी तो हमने ओपन k1 से k2 डिस्कस किया था, क्लोज में भी अगर आ जाए तो भी कैसे करना है, सब में सेम स्ट्रेटजी है वैसे तो, बस वो लास्ट वाला पार्ट सबके लिए अलग से चेक करना पड़ेगा, बाकी पार्ट फर्स्ट तो सब में ही लगेगा। करो, हालांकि 2 मिनट में करने के लिए कर लेते हैं करने वाले, लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके देखेंगे। 2 मिनट का समय तो मैं दे ही रहा हूँ। करें तो आपने देखा होगा कि अगर हम ए पार्ट करते हैं ओपन 0 से 3, कोई भी करोगे पहला जो पार्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो मैं ए लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को तो ऐसे एफ एक्स तो आपको दिख ही रहा है, एफ एक्स क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m। नहीं हो तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लेना साथ ही साथ, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। f0, f0 आई होप इज एम स्क्वायर प्लस 6m, और f3, f3 कितना जाएगा 9 प्लस 3m
प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा लग रहा। तो एम स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9, नहीं सॉरी गलत है, एम स्क्वायर प्लस 9m, एक मिनट यार मैंने कुछ गलत कर दिया, 9 प्लस 3m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये मैंने सही लिखा है क्या क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, ठीक है ना। अच्छा ये -3 से 0 नहीं था यार, ये -2 से 0 है। तुम लोगों ने करना तो चालू कर दिया होगा, तो मुझे इसी से बताना पड़ेगा, इससे बहुत गंदा बनेगा यार। 9 9 81, इसके रूट्स भी गंदे आएंगे। इधर वाला 2 था, नहीं -2 से 0 था। चलो कर देते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये 0 से 3 नहीं था, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ, -2 से 0, ऐसा आप लिख सकते हैं। बोलो मैं तो यही कर देता हूँ यार, क्या, ताकि आंसर थोड़े से अच्छे हैं। बाकी इसमें भी स्ट्रेटजी तो वही लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप इसको क्या है ना, इसको तो मान लीजिए कि नल एंड वॉइड है, ठीक है। तो f ऑफ 0 आ गया, f ऑफ -2 निकाल लेते हैं, तो कितना जाएगा 4 -2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, तो दिस इज m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, तो ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि पार्ट 1 में तो f -2 इंटू f0 लेस देन 0 करना ही है दोस्त, तो ये हो जाएगा m इंटू एम प्लस 6 इंटू एम प्लस 2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो एक बार और, मैं भी देख लेता हूँ, m स्क्वायर प्लस 6m, ठीक है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हम लोग 3 वैल्यूज प्लॉट करेंगे शायद, -6 -2 0, इधर प्लस माइनस भी कर, माइनस प्लस, नहीं लेस देन 0 चाहिए, तो m की वैल्यू यहां से तो क्या ही दोस्त, इसको मैं अगले पे ही लिख देता हूं। यहां से m की वैल्यू क्या है, -6 से -2 यूनियन -2 से 0, m की वैल्यू क्या है, -6 से -2 यूनियन -2 से 0। देख लो एक बार ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 मतलब f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। फिर दूसरे केस में मैंने क्या बोला था कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इक्वल टू 0 करेंगे अपन, इक्वालिटी इक्वेशन में भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स एम स्क्वायर प्लस 6m, और पहले केस में किसकी बात कर रहे हैं, ओपन -2 से 0, ध्यान रखना। फिर से चल हो गया, कुछ नहीं यार, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो, कि m की वैल्यू ये आ गई थी अभी पिछले स्लाइड से, और f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 ये पार्ट 2 कर रहे हैं। कैसे टैकल करना है पार्ट 2 को वो देखते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ओपन -2 से 0 के बीच में बात कर रहे हैं, तो f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 0 करोगे तो m की वैल्यूज तो वही आएंगी ना, क्योंकि था तो यही इक्वेशन, तो m की वैल्यू तो ये एंड पॉइंट्स वाली आएंगी जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, लाइक m 0 होगा, -6 होगा, और क्या होगा -2। मैंने क्या बताया कि बारी बारी से सबको रखो, जैसे m इक्वल टू 0 रखो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0,
नहीं, तो एक्स स्क्वायर जीरो में तो कोई भी रूट इसमें नहीं आ रहा ना, क्योंकि दोनों रूट इसके जीरो जीरो है, तो m इक्वल टू जीरो तो इसमें इंक्लूड नहीं हो। ध्यान से सुन लेना, ये चारों ऑप्शन थे, इसी में हमको आंसर करना था। फिर ओपन -2 से क्लोज 0 था, और लास्ट था क्लोज -2 से 0। आप कोई भी केस ले लो, आप समझ रहे हो कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि m की ये तीन वैल्यूज एक्स्ट्रा और हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बोला था ना कि एक रूट k1 या k2 में हो जाए और एक रूट उसके बीच में आ जाए तो भी केसेस पॉसिबल है, जो कि पार्ट 1 में कभी कवर नहीं होते हैं, वो पार्ट 1 में कवर नहीं होते, क्योंकि पार्ट 1 में तो हम स्ट्रिक्टली f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 लगाते हैं। तो एक रूट k1 या k2 पे हो जाए और दूसरा जो है k1 से k2 के बीच में हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि आप f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इक्वल टू 0 तो कर लेना, लेकिन ये सब इंक्लूड मत कर लेना। जैसे m इक्वल टू 0 रखा आपने इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स आ गए 0 0। अब हमें तो एग्जैक्टली एक ही रूट चाहिए ना इस इंटरवल में, इस इंटरवल में 0 आएगा क्या? नहीं। तो हम लोग बोले कि इस इंटरवल में m इक्वल टू 0 तो कंसीडर होगा ही नहीं, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रूट्स आ रहे हैं वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे कि एग्जैक्टली वन रूट इन दिस इंटरवल। ये वाला फॉलो होगा क्या? नहीं। 0 0 दो रूट्स हैं, दोनों के दोनों इसमें आ गए, ये वाला दोनों रूट्स आ गए, ये वाला इन दोनों में से, इन दोनों जीरो में से कोई भी नहीं आया। समझ में आ रहा है? यानी कि m इक्वल टू 0 तो किसी के भी आंसर में नहीं होगा, क्योंकि m इक्वल टू 0 आने पे दोनों रूट 0 0 आ रहे हैं और हमें एग्जैक्टली एक रूट इंटरवल में चाहिए, तो कोई भी केस में या तो 0 रूट्स आ रहे हैं इंटरवल में या फिर दोनों ही रूट्स आ रहे हैं। समझ में आएगा? तो m इक्वल टू 0 तो किसी के भी आंसर में नहीं होगा। दूसरा m इक्वल टू -6 रख के देखते हैं बच्चों, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -6x, और 36 में से 36 गया 0, तो x की वैल्यू 0 और 6 आई। क्या इनमें से कोई भी रूट -2 से 0 में आया? देयर आर टू रूट्स 0 एंड 6। क्या इनमें से कोई रूट -2 से 0 में आया? नो। तो यानी कि m की वैल्यू -6 इसमें नहीं आएगी, तो नहीं आएगी तो मैं इसमें एक्स्ट्रा लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अब ये देखना, एक रूट 0 एक रूट 6, क्या कोई भी रूट इसमें आया? यस, 0 आ गया, क्योंकि अब क्लोज इंटरवल में पूछ रहा था ना, एक क्लोज इंटरवल में एग्जैक्टली वन रूट हो, तो 6 तो नहीं है ना इसमें, तो एग्जैक्टली एक ही रूट तो हुआ। यानी कि इस वाले में आंसर देते वक्त, इस वाले ये आंसर में, ये वाले आंसर में हमें -6 वाला एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इसमें अभी तो कोई ऐड नहीं हुआ ना, तो 0 ऐड हुआ ना -6, इसमें हुआ क्या? यस, क्योंकि यहाँ 0 पे क्लोज है तो एक रूट तो आ गया, इसमें हुआ क्या? ना, ये तो -2 क्लोज है और 0 ओपन है। समझ में आएगा? अब लास्ट केस एक और रख लेते हैं, खुद से करके देखना ना, एक दो बार अपने आप दिख जाएगा, ठीक है ना। और मैं बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपके मन में आपका सितार बज रहा है तो फिर नहीं समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर -2x, और ये बोलो 4 -8 आएगा क्या? यहां से x की वैल्यूज क्या कह रही दोस्त, बोलो। 4 एंड -2 आई हो, देख लो 4 एंड -2 आई हो, ठीक है ना। तो अब m इक्वल टू -2 इसमें आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो दोनों रूट है ना, तो 4 इस इंटरवल में, ना तो -2 इस इंटरवल में है क्या कोई? m इक्वल टू -2 इसमें आएगा क्या? यस, क्योंकि -2 वाला रूट तो इस इंटरवल में है ना, एग्जैक्टली वन रूट। इसमें आएगा क्या? इसमें m इक्वल टू -2 आएगा क्या? सॉरी x, हाँ, m इक्वल टू -2 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो रूट है -2 वाला वो इस इंटरवल का पार्ट नहीं है और 4 तो नहीं है, लेकिन इस वाले में अब एक m इक्वल टू -2 आ रहेगा। यानी पहले वाले पार्ट का, ए वाले पार्ट का आंसर तो आप यही दोगे, क्या क्या दोगे? -6 से -2 यूनियन -2 से 0, ये पहले वाली, ठीक है। बी वाले पार्ट के आंसर में दोनों -2 और -6 दोनों इंक्लूड होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -6 से 0 ओपन। सी वाले में -6 से -2 ओपन, यूनियन -2 से 0, मेरे ख्याल से ये आ रहा है। और डी वाले में बोलो -2 इंक्लूड होगा, तो -6 से 0, ये है। तो दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग आंसर्स ऑफ ABCD पार्ट। बहुत सिंपल है, आप फिर से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला एक सवाल यही फिर से करवा रहा हूं, नहीं, लेकिन ये अगले सवाल पे जाने से पहले एक बार इसको, वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। अब वो 0 से 3 वाला है,
Find all the possible values of a. Find all possible values of a for which exactly one root of the equation x square minus a plus 1 into x plus 2a equal to 0 plus 2a equal to 0 lie in the interval. अब ये वही वाला सवाल है 0 से 3 वाला. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिसप्रिंट. टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ होगा आपका. खैर वेस्ट क्या होता है, सीखने को मिलता है. चलिए इसको सही कर दीजिए. अब समझ में आ गया होगा तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है ना, नहीं तो उसको एक दो बार और देखिएगा. करते हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा. डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं f0 इंटू f3 लेस देन 0. व्हाट इज f0 दोस्त 2a. f3 कितना देगा 9 माइनस 3a माइनस 3 ना और प्लस 2a. एक बार चेक कर लेना यार. 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a ठीक लग रहा. तो 2a 6 माइनस a, तो इसको तो उल्टा करना पड़ेगा ना. तो a इंटू a माइनस 6. तो a क्या आएगा दोस्त ग्रेटर देन 6 और a लेस देन 0 यही आएगा. और फिर जब हम दूसरा पार्ट कर रहे होंगे कि f0 इंटू f3 इक्वल टू 0 कर रहे होंगे तो यही चीज बनी होगी. तो a की दो वैल्यूज आएंगी 0 और 6. एक बार a इक्वल टू 0 लेके देखते हैं रूट्स क्या आ रहे हैं और a इक्वल टू 6 लेके देखते हैं रूट क्या आ रहे हैं. 0 पे देखना a इक्वल टू 0 में तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया दोस्त. हो गया कि नहीं हो गया. तो यहाँ से x की वैल्यूज तो 0 और 1 आएंगी है कि नहीं. और a इक्वल टू 6 लेके देख लेते हैं एक बार. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 3 और 4 लग रहा है. क्या आ रहा है 3 और 4. अब पहला केस देखते हैं ओपन 0 से 3. तो क्या कोई रूट है क्या ओपन 0 से 3 में. 0 वाला है क्या नहीं. 1 वाला है क्या यस. यानी a इक्वल टू 0 इसके आंसर में होगा. 3 और 4 में कोई रूट है क्या ना 3 है ना 4 है. यानी कि पहले वाले का जब आंसर लिखोगे तो पहले वाले का a पार्ट का आंसर क्या होगा. किधर लिखूं यार a पार्ट का आंसर. a बिलोंग्स टू 0 इंक्लूड करना था ना. 0 इंक्लूड करना था क्योंकि 0 वाला तो नहीं आया था 1 वाला आया था. a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज लिखेंगे और यूनियन ओपन 6 से इंफिनिटी रखेंगे. ठीक है भाई. बी में बोल a बिलोंग्स टू क्लोज 0 से क्लोज 3. 0 और 1 दोनों ही रूट आ गए इसमें. तो इस बार दोनों रूट आ गए मतलब एग्जैक्टली तो नहीं हुआ यानी a इक्वल टू 0 तो इंक्लूड नहीं हुआ. 3 और 4 में कोई रूट आया गया इसमें. इस इंटरवल में 3 और 4 में आएगा 3 वाला आया. 3 वाला आया. 3 वाला आया मतलब हम लोग 6 को क्लोज करने वाले हैं. ठीक है ना. सही बोल रहा हूं ना. देखते जाना. सी में बोल. सी में क्या होगा. सी क्लोज 0 ओपन 3 है ना. तो क्लोज 0 और ओपन 3 इसमें दोनों रूट आ गए.
नहीं ये वाले तो नहीं होंगे। और 3 और 4, ना 3 आया ना 4 आया, तो ये तो बिल्कुल बिंदास जो आया था वही रह जाएगा, यानी -∞ से 0 यूनियन ओपन 6 से इंफिनिटी। और डी एक और लिख देता हूँ बस, ए बिलोंग्स टू, इसमें क्लोज 0 से ओपन 0 से क्लोज 3, तो 0 और 1 में एक तो आ गया और 3 भी आ गया, तो दोनों क्लोज हो गया, तो यही बच भी गया था। अब क्लियर हो गया होगा आई होप कि कैसे सेकेंड वाले पार्ट को हैंडल करना है। 2 सवाल तो करा दिया ना भाई, अब बाकी तो इसको जितना आप पढ़ोगे उतना आएगा। आगे बढ़े, तो केस 3 तो केस 4 तो अपन ने बहुत सक्सेसफुली कर लिया। अब केस 5 की बात करते हैं। केस 5 में क्या होगा, व्हेन बोथ रूट्स, नहीं नए नए केसेस बनाने, पुराने मत बना लेना लाइज इन ओपन K1 से K2, व्हेन बोथ रूट्स लाइज इन ओपन K1 से K2, जब दोनों ही रूट लाई कर रहा हूं, करो बताओ कैसे आएगा कंडीशन। ठीक है करके देखो, करके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बनाते तो हैं ग्राफ सही, जैसे K1 हमने बोल दिया एक तो, और K2 बोल दिया, व्हेन बोथ रूट्स लाइज इन ओपन K1 से K2, ठीक है क्या। तो ग्राफ तो बिल्कुल सही बनाते हैं, एक तो ये हो सकता है कि व्हेन बोथ रूट्स लाइज इन ओपन K1 से K2, और एक ऐसा भी तो बन सकता है टच करने वाला, इसमें दोनों रूट्स हैं K1 से K2 के बीच में दोस्त, ठीक है ना, दोनों में, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल सही बना लेते हैं बच्चे। फिर उसके बाद देखते हैं कि एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव वाले केस की बात हो रही है अभी तो, फिर ए नेगेटिव वाला बोलो तो वो भी बना ही देता हूं इधर ही। ए नेगेटिव है ना, ठीक है ना, ये ए नेगेटिव हो गया, देख उसके अलावा तो कोई नहीं बना दिया ना, मेरे ख्याल से यही होगा, ठीक है ना, बोथ रूट्स इन ओपन K1 से K2। अब बच्चे देखते हैं एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, तो इधर देखते हैं एफ ऑफ K1 नेगेटिव, एफ ऑफ K2 नेगेटिव, और एफ ऑफ K1 नेगेटिव, एफ ऑफ K2 नेगेटिव, तो उनको लगता है कि सर ने मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 किया, तो हम तो होशियार हैं, तो हम होशियार है तो हम क्या कर दें, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। तो सुनो होशियारो, इससे काम नहीं चलेगा, अगर आपने ये किया तो दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया आपने, ठीक है ना, पॉजिटिव, तो ऐसा केस भी पॉसिबल हो सकता है, देख लो इसमें भी एफ ऑफ K1 और एफ K2 पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स हम लोग बोले ऐसा केस भी हो सकता है, तो फिर होशियारी खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद होशियारी, और उसके बाद क्या मार देंगे, ठीक है ना सर, डिस्क्रिमिनेंट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये तो लगा दिया सर मैंने, और साथ ही साथ ये लगा दिया, अब बोला तो काट ही देगा ना ग्राफ, तो बेटा फिर से तुम्हारी होशियारी धरी रह जाएगी, ध्यान रखना। अब देख लो अपनी होशियारी का क्या नतीजा आ रहा है, K1 पे भी वैल्यू नेगेटिव, K2 पे वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट इसमें भी ग्रेटर देन 0 तो है ही, समझ लो। तो यानी कि हम लोग ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0 लगा दें, ये गलत है, ये साथ में कभी इकट्ठा इसमें करना ही नहीं, जैसे पिछली बार हमने कर दिया था ना कि एफ ऑफ K1 हमने कर दिया था, मतलब मैंने किया था, ठीक है ना, तो उसको देखकर ये होशियारी मारते हैं लोग कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, फिर ये केसेस बनने लग जाएंगे, कोई भी रूट K1 से K2 के बीच में नहीं है, फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा के अगर ये लगा रहे हो तो फिर ये केसेस भी बन जाएंगे, तो फिर लफड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको सेपरेटली लगाना पड़ेगा, इसको इकट्ठे नहीं लगा सकते, मतलब हमें कैसे लगाना पड़ेगा, पहला
पहला कि हम लोग बोल रहे हैं कि एफ ऑफ K1 पॉजिटिव अलग लिखना पड़ेगा। दूसरा एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, ए पॉजिटिव में। तो क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इससे काम नहीं हो जाएगा। सोचो, क्योंकि सेपरेटली लगा लो तभी ये केस तो पॉसिबल होएगा ही ना, नहीं होगा। सेपरेटली लगा लो दोस्त तब भी ये केस तो पॉसिबल होगा ही ना, क्योंकि आपने बोला ए पॉजिटिव लगा दिया सर मैंने, और एफ ऑफ K1 पॉजिटिव कर लिया, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव कर लिया, तो ये तो हो गई। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को तो लगाना ही पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ताकि काटे। अब कुछ बच्चे घणे होशियार की हो गया ना सर, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो अब ये केस तो बनेगा नहीं, क्योंकि K1 और K2 पे तो कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। K1 और K2 पे कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है सर। तो आपने तो कंडीशन लगाई नहीं है पॉजिटिव में, ठीक है ना, तो भाई होशियारी फिर से धरी की धरी रह जाएगी। देखो अब किसी को लगेगा एफ ऑफ K2 से 0 बना दिया। देखो लगा होशियारी, ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, देखो ना नाप के देख लो स्केल से, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, टच करा के भी ले जा सकता हूं। क्या दोनों रूट K1 से K2 के बीच में? नहीं, यानी वर्टेक्स को भी बांधना पड़ेगा। वर्टेक्स को क्या करना पड़ेगा? -b/2a जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है उसको किसके बीच में रखना पड़ेगा? K1 से K2। जब ये चारों कंडीशन लगाओगे तब जाके इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब सोच लो, सोच लो। और इसमें सिर्फ क्या चेंज आएगा? ए नेगेटिव वाले में क्या चेंज आएगा? थर्ड और फोर्थ तो लगेगा लगेगा दोस्त। बस इसमें क्या हो जाएगा? F_K1 नेगेटिव हो जाएगा और F_K2 भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो यानी फिर से हम दोनों को क्लब करके लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली। दोनों को क्लब करके कैसे इसमें लिख के दिखाऊं? मेरे ख्याल से रहने देता हूं, आप चाहो तो लिख लेना 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ में आएगा। और F_K1 नेगेटिव, F_K2 नेगेटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -b/2a लाइज बिटवीन K1 से K2। अब मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल क्या कंडीशन हो जाएगा? ओवरऑल तो ऐसे लिखा ना, a टाइम्स f ऑफ K1, क्योंकि a पॉजिटिव में f ऑफ K1 कैसा था दोस्त? पॉजिटिव। और a नेगेटिव में f ऑफ K1 कैसा था? नेगेटिव। तो व्हाट इज a टाइम्स f ऑफ K1? व्हाट इज a टाइम्स f ऑफ K1? पॉजिटिव। तो ये कंडीशन लगेगा, सब सेपरेटली लगेगा, ध्यान रखना। और फिर फाइनली सबका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इक्वल टू 0 का तो क्लियर है फंडा, टच करने वाला। K1 लेस देन -b/2a इज लेस देन K2। कोई भी कंडीशन मिस नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से समझा दिया है कि अगर कोई भी कंडीशन मिस कीजिएगा तो सवाल भी मिस हो सकता है। कभी कभी होता है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन का ज्यादा यूज नहीं होता होगा उस पर्टिकुलर सवाल में, तो आंसर कभी कभी सही आ जाता है, लेकिन वो तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 कंडीशंस जो हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई नया केस बन सकता है क्या? इसमें क्वेश्चन में थोड़ी देर बात कर लेंगे। एक केस और बन सकता है क्या? केस 6, वेरी गुड, क्या बताया तुमने? केस 6 बन सकता है। व्हेन K1 को मैंने छोटा मान रखा है, ठीक है ना। व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन K2 and one root is less than K1। जब एक रूट K2 से बड़ा हो और दूसरा रूट K1 से क्या हो? छोटा। तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे ये K1 बोल दिया मैंने और ये क्या बोल दिया मैंने? K2। तो ऐसा एक नया केस बन सकता है कि एक रूट K1 से छोटा हो और एक रूट K2 से बड़ा हो। ये A पॉजिटिव में ले लिया, A नेगेटिव में क्या होगा दोस्त? ऐसा। तो अब आप इसमें बोलोगे कि सर f ऑफ K1 नेगेटिव हो जाएगा A पॉजिटिव में और f ऑफ K2 नेगेटिव हो जाएगा। फिर से क्लब करके मत लगा देना, क्लब करोगे जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे फिर भी बेवकूफ मतलब बुद्धिमानों की तरह, तो फिर गए। क्यों गए? क्योंकि जो अभी पिछला केस है वो सब बनने लग जाएंगे, ठीक है ना।
तो क्लब करके नहीं लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे। फिर अगर आपके मन में बहुत आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दे तो फिर से आप वहीं रह गए, फिर सिखाने का कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि आप सोचो पैराबोला ऊपर खुल रहा है और 2 पॉइंट पे नेगेटिव है हाइट पैराबोला की, तो एक बार K1 से पहले काटना पड़ेगा, एक बार K2 से बाद काटना पड़ेगा। यानी डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन कुछ भी फायदेमंद नहीं है। इस केस में FK1 FK2 पे कंडीशन लगाएंगे अलग अलग पॉजिटिव, फिर से डिस्क्रिमिनेंट यहाँ कोई भी मायने नहीं रखता है, तो अल्टीमेटली क्या कंडीशन हो जाएगा, 2, ओनली 2। A टाइम्स FK1 लेस देन 0, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। A टाइम्स FK2 लेस देन 0, और ये सेपरेटली लगेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा बस इतना। तो अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि आगे चल के ये कॉमन सेंस बन जाए आपकी। प्रैक्टिस मतलब इन्हीं सब चीजों को बार बार करें, जो सवाल दिए जा रहे हैं शीट में उसको भी बार बार करें। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं इसमें, ठीक है। लिखिए, if alpha and beta are the roots if alpha comma beta are the roots of the quadratic equation x square plus twice of k minus 3 into x plus 9 equal to 0, alpha not equal to beta, if alpha comma beta बिलोंग्स टू -6 to 1, मतलब दोनों रूट्स किसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन है इसीलिए लिख दे रहा हूं। अल्फा कॉमा बीटा दोनों रूट्स कहां से कहां तक के बीच में लेकर रहे हैं, ओपन -6 से ओपन 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के करो। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, अपन इसको करके दिखाते हैं। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर ही खुल रहा है दोस्त, क्या बोलते हो, टच करने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये ओवरलुक करते हैं, ठीक है ना, और वही सिली मिस्टेक खेलते रहते हैं, ठीक है, तो होता रहता है। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ डिस्टिंक्ट बोल रहा है, तो ऐसा ही होगा, फिर कंडीशन वही लगेगा, एफ ऑफ क्या -6 पॉजिटिव, तो एफ ऑफ -6 पहले निकाल लेते हैं, 36 -12 के -6 है ना, -12 प्लस 36 प्लस 9, तो इससे क्या आएगा, k लेस देन 81/12 ना, 27/4, क्या बोल दिया जाता, ठीक है, पहला कंडीशन। F1 कितना आ गया, 1 + 2k -6 + 9, तो दिस इंप्लाइज 2k + 4 ना ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन -2, सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा लास्ट में। थर्ड क्या है दोस्त, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो कितना जाएगा, 4 × k - 3 का होल स्क्वायर b² -4ac, तो 9 ही आ जाएगा,
तो 4 तो साफ, तो ये शायद देगा k माइनस 3 ग्रेटर देन 3 और k माइनस 3 लेस देन माइनस 3, यानी k ग्रेटर देन 6 और k लेस देन 0। ये तो तीसरा हो गया। चौथा माइनस बी अपॉन 2 है, तो माइनस बी अपॉन 2 करोगे तो शायद ये आएगा, 2 कट जाएगा। लाइज बिटवीन माइनस 6 से 1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो k माइनस 3 लाइज बिटवीन माइनस 1 से 6 और k लाइज बिटवीन 2 से 9। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है ये k की वैल्यू शायद इंटरसेक्शन ले लेना प्लॉट करके, नहीं तो 6 से तो बड़ा होना ही चाहिए, ये सब कह ही रहे। 27/4 से छोटा होना चाहिए। देख लो सारे सेटिस्फाई हो गए, लेस देन 27/4 हो गया सेटिस्फाई, ग्रेटर देन -2 हो गया, ग्रेटर देन 6 हो गया, यही आएगा शायद। k बिलोंग्स टू 6 से 27/4। नेक्स्ट लिखिएगा, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच one root of the equation of the quadratic equation k minus 5 into x square minus 2kx plus k minus 4 equal to 0 is smaller than 1 and other root exceed 2। करो आगे। Find all the values of k for which one root of the quadratic equation is smaller than 1 and other root exceed 2, मतलब ऐसा कुछ। तो पहला कंडीशन भाई a इंटू a कितना इस बार k माइनस 5 इंटू f1, f1 भी आएगा भाई सोचना, लेस देन 0, तो f1 क्या आएगा k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। तो k 2k और 2k गया, तो यहाँ से k ग्रेटर देन 5 दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, और k माइनस 5 इंटू f2, तो 4k माइनस 20, ये पहला हो गया। दूसरा लगा रहे माइनस 8k, नहीं माइनस 4k प्लस k माइनस 4, ये गया, और k माइनस 5
k माइनस 5 इंटू k माइनस 24 ना, तो k की वैल्यू ये बोल रहा है 5 से 24 और पहला बोल रहा है 5 से बड़ा, तो ऑफ कोर्स सही है, यानी कि मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा इसका k बिलोंग्स टू 5 से 20। करेक्ट, देख लो एक बार, समझ लो। एक सवाल और आगे करते हैं। लेट अल्फा be a real root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 and beta be a real root of the quadratic equation ax square minus bx minus ax square plus bx plus c equal to 0. Prove that there exists a root of the equation a by 2 x square plus bx plus c equal to 0 which lie between alpha and beta, alpha beta नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो क्वांटिटीज। पर ये क्वेश्चन जब जेई सब्जेक्टिव होता था तब आया है। ठीक है, करता हूँ, हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं। किसको? जिसके रूट्स अल्फा बीटा के बीच में प्रूव करने हैं। अगर हम एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 प्रूव कर दें, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, जहाँ अल्फा बीटा रूट्स हैं, सॉरी जहाँ अल्फा बीटा कोई नंबर्स हैं, और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 है, तो एक रूट अल्फा से बीटा के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एफ ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर? एफ ऑफ अल्फा इज ए बाई 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा से बीटा के बीच में प्रूव करना है, प्लस बी अल्फा प्लस सी, यही है। और अल्फा इस वाले का रूट है, शायद देखो अल्फा बी ए रियल रूट ऑफ दिस, तो यानी कि दिस मींस कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज 0, राइट। तो यहां से बी अल्फा प्लस सी कितना आएगा दोस्तों? माइनस ए अल्फा स्क्वायर। इस माइनस ए अल्फा स्क्वायर को यहां रख दो बी अल्फा प्लस सी की जगह, ठीक आएगा माइनस ए बाई 2 अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही एफ बीटा निकाल लो आप, ए बाई 2 बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, और बीटा इसका रूट है, देखो बीटा भी है रियल रूट ऑफ दिस, ठीक है ना। तो यानी कि माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज 0। सो व्हाट इज बी बीटा प्लस सी? दिस इज ए बीटा स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ए बाई 2 बीटा स्क्वायर
प्लस बी बीटा प्लस सी की जगह ए बीटा स्क्वायर रख दो, 3/2 ए बीटा स्क्वायर, देख लेना जोड़ के। तो अब आप अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा निकालोगे तो व्हाट इज दैट, माइनस 3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो 3/4 सोच ही सकते हो पॉजिटिव है नेगेटिव, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब पॉजिटिव है, एक माइनस साइन है तो ओवरऑल एक नेगेटिव आ गया। तो दैट इंप्लाइज व्हाट कि देयर इज वन रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन a/2 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आई होप इट इज क्लियर। और आगे हम लोग एक होमवर्क लिख देते हैं, ठीक है ना। रिमेनिंग ऑफ डू योरसेल्फ, थोड़ी सी चीजें छोटी छोटी बाकी हैं तो मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा। रिमेनिंग ऑफ डू योरसेल्फ एंड इलस्ट्रेशन, जो भी बचा हो थोड़ा बहुत वो कर लेंगे। तो शीट में जो भी डू योरसेल्फ बचा हुआ है या इलस्ट्रेशन बचा है वो कर लेंगे। हॉल एंड नाइन में अगर 9 है 9b 9c ये तीनों होमवर्क में जा चुका है तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर 9c बाकी है तो उसको भी आप होमवर्क में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से दे दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो 9c आप होमवर्क में मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2 है नहीं 1 तो हो ही गया था, देख लेना 29 30 दोनों ही। थोड़े बहुत और बाकी है तो मैं लास्ट में उसको बोल दूंगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3 में कहां तक दिया था भैया, याद ही नहीं आ रहा। ऐसे लिख देते हैं एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज 6 में 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, और मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, बस यही चाहिए।